अस्सलामुअलैकुम 24 प्लस की इंटरव्यू सीरीज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता रज़ा। और आज के इंटरव्यू सीरीज़ में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर होते हैं और हमने देखा है कि जिस फील्ड में हैं, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं जाती हैं और बहुत सारे नए लोगों से पहचान होती है हम सब की। तो आज के इंटरव्यू में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको आजकल मैं और आप हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और वो SK777 के नाम से मशहूर हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ऐसे साहब ज़रा शुरू से शुरू करते हैं। मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया से पहले की अगर हम बात करें, कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, कहाँ से आपने आगाज़ किया, वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। जी, मैं लाहौर में पैदा हुआ, हम्म। ठीक है। और उसके बाद हम इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे। हम्म। फिर 2011 में मैं दुबई आ गया। हम्म। 2011 से लेके आज 14 साल हो गए मैं दुबई में। अच्छा, दुबई में ही आप? दुबई में क्या करते हैं आप? प्रोडक्शन हाउस है जी मेरा। अच्छा, प्रोडक्शन। हाँ, मैंने देखा आप प्रोडक्शन हाउस भी, आपका प्रोड्यूसर भी हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं। क्या क्या काम किया है अभी तक आपने इसके? काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स जो हैं उनके शूट्स वगैरह कराए हैं, इवेंट्स वगैरह करवाए हैं, प्रोडक्शन का सामान है उनको देते हैं, परमिशंस वगैरह लेके देते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की मूवीज़ वगैरह बनती हैं, ड्रामे बनते हैं या किसी भी कंट्री के शूट्स वगैरह होते हैं, तो उनको परमिशंस वगैरह लेके देते हैं। कैमरे वगैरह रेंट आउट करते हैं, कोऑर्डिनेशंस वगैरह कंप्लीट करते हैं, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन का काम है वो सब करते हैं। ये सारे काम करने के बाद टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक जो आप लिंक हुए, किस तरीके से लिंक हुए? मतलब क्या सोचा आपने कि क्या फेम चाहिए, पैसा चाहिए, क्या किस वजह से आप कनेक्ट हुए? नहीं, ये अब सोशल मीडिया का बिज़नेस है ना, सोशल हम्म। मीडिया का काम है, तो हम्म। सोशल मीडिया में तमाम ऐप्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ। हम्म। अपने बिज़नेस को प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए। हम्म। अच्छा, इसके लोग आपके बारे में एक बात कहते हैं, वो ये है कि बहुत पैसा है आपके पास। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आपने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि मतलब अच्छे खासे पैसे वैसे हैं आपके पास, तो मतलब नहीं, नहीं? मैंने तो ऐसे इंटरव्यू में नहीं कहा 2-4 करोड़ रुपया होना कोई इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं होते ना। वाह! 2-4 करोड़ रुपया मतलब क्या इन कैश या इन हैंड या अकाउंट में पड़ा हुआ होता है? अकाउंट में होता है, मैं तो जो भी है ट्रांज़ैक्शन मेरी अकाउंट की होती है, अकाउंट में होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना था आपने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो वो जी, जी, हैं। तो वो कितनी, बहुत सारी कितनी हैं? मतलब एक ही टाइम में है या मुख्तलिफ टाइम्स में रखते हैं आप गर्लफ्रेंड? नहीं, नहीं, मुख्तलिफ टाइम्स में हैं, दोस्त हैं, सब दोस्त ही हैं, गर्लफ्रेंड ही ऐसे ही। तो मतलब एक वक़्त पे एक ही गर्लफ्रेंड होती है आपकी? जी, जी। ठीक है। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ आपका, ये जो सारा मनाहिल मलिक के साथ था, ये क्या जी, आप जी। प्रॉपर्ली रिलेशनशिप में थे या आप ओपन रिलेशनशिप में थे? मतलब आप लोग कैसे कनेक्ट हुए? लिविंग रिलेशनशिप में थे, ये कोई डेढ़ पौने 2 साल पहले कोई टिकटॉकर है सिद रैपर, वो मेरे पास लेके आया था, किसी हुँ। प्रमोशन के सिलसिले में, तब मिनाहिल से मुलाकात हुई थी। हुँ। अच्छा, तो मतलब बस ऐसा-ऐसा फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा। अच्छा, ये जो गाना था, वो गाना मेरे ख़्याल से आपने बनाया था वो गाना, उसकी प्रमोशन के लिए मनाहिल आई थी दुबई? नहीं, नहीं, क्या वो बताइएगा कैसे? मिनाहिल के साथ मेरा कोई सॉन्ग नहीं था। नहीं, मतलब आपने कोई सॉन्ग बनाया था, उसकी प्रमोशन आपने, जो एक प्रमोशनल कैंपेन होती है, वो मनाहिल से कराई थी या वैसे ही हाँ मतलब जी, हुआ? वो करवाई थी। हाँ, वो मैंने करवाई थी, एक पंजाबी सॉन्ग था, उसकी हुँ। मैंने करवाई थी, वो डॉली के साथ सॉन्ग था मेरा। अच्छा, वो उसके लिए प्रमोशन वगैरह की थी और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स ने मेरे साथ किए हैं। मनाहिल ने किए हैं। तो मतलब आप जी, लोगों जी। की दोस्ती जो है उसके बाद मतलब कैसे आगाज़ हुआ? मोहब्बत का, मतलब मोहब्बत कहेंगे इसको? नहीं, मोहब्बत तो नहीं है मेरी इसके साथ कोई भी। किसी किस्म की मोहब्बत नहीं है, तो डेढ़ साल मतलब क्या था? लिव इन काम कर रिलेशन? रहे थे, लिविंग पे थे बस, ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं थी कि मैंने कोई शादी करनी है या मैंने कुछ ऐसा करना है, ऐसी कोई भी कमिटमेंट कोई नहीं थी। कमिटमेंट कोई नहीं था, मतलब लिव इन का मतलब ये कि आप साथ रहते थे। ओपन रिलेशनशिप था कि हाँ ठीक है, तुमने जहाँ जाना है तुम जाओ, मैंने जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँगा, वो हाँ वाला जी, रिलेशनशिप हाँ था जी, या साथ रहने वाला? बिल्कुल। नहीं, 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 बिल्कुल ओपन था। मतलब ओपन रिलेशनशिप था, ठीक है। तो मतलब हमने जो वीडियोज़ देखी हैं, मतलब जो वीडियोज़ मंज़र आम पर आई हैं, अगर उन वीडियोज़ जी, की जी। बात करें तो उसमें आपका कहना ये है, सबसे पहले तो ये क्लियर आउट कर दें क्योंकि ये कहा जाता है कि एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं, आपने बिल्कुल खुल के इस पर बात की है। उन वीडियोज़ में आप ही हैं? जी, जी। गलती से उसमें मैं ही हूँ।
गलती से आप ही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये वीडियोस बनाने का जो ख्याल है, ये जी कैसे जी। आया आपको? आपको लगता नहीं है कि मतलब ये मैंने नहीं किया, ये मिनाहिल ने वीडियोस वगैरह बनाई, लेकिन मेरी रजामंदी से बना रही थी। ठीक है, हुँ, कोई नशे में नहीं थे, कुछ जोर जबरदस्ती नहीं थी। हुँ, लेकिन मैंने इस पे ट्रस्ट किया था। मैंने पूछा था, मैंने कहा ये क्यों बना? कहती मैं वैसे बस मुझे शौक है बना। मैंने कहा यार ये लीक हो गया। कहती क्या हो गया आपको? ऐसा नहीं हो सकता, बेफिक्र हो जाइए, आपको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं तो आपने मतलब आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप तो था नहीं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं था जैसे आप बता रहे हैं। तो जब उन्होंने वीडियोस बनाई, मनाहिल ने वीडियोस बनाई, आपने रजामंदी दी, तो आपको पता था कि मनाहिल की इससे पहले भी कोई वीडियो लीक हो चुकी है, कोई पिक्चर वीडियोस इससे पहले? नहीं, उस वक़्त मैंने इसको इतना सर्च नहीं किया था। अच्छा तो आपको क्योंकि ये बात हम्म बात इसकी काफ़ी पुरानी थी मेरे ख़्याल से। हम्म बताती थी कि हारिस से कोई लड़ाई थी, झगड़ा था, कुछ ऐसी बात, लेकिन मैं ज़्यादा गौर नहीं करता इन बातों में। तो हारिस उस वक्त, तो मेरे ख्याल से हारिस ने कहा था कि वो वीडियोस हारिस ने नहीं बनाई या वो पिक्चर्स हारिस ने नहीं लीक की, क्योंकि हारिस उस वक्त इनके साथ खड़े हुए थे मनाइल के। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बताया उन्होंने आपको कि किसने की थी लीक? नहीं, मुझे इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है। तो अब जो हमने वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, वो जो वीडियोस हमने देखी हैं, वो जी, जी। आप कहते हैं, आप क्लेम ये करते हैं कि वो वीडियोस मनाहिल ने वायरल की हैं। जी, जी, मनाहिल मिनाहिल वायरल। मनाहिल कहती है वो वीडियोस आपने वायरल की हैं। तो मुझे बताएं, कुछ झगड़ा ए हुआ था आप लोगों का? ब्रेकअप हो चुका था? क्या हुआ था? जी, वो ऐसे था। मिनाहिल बेसिकली ना एक चीटर खातून है, चीटर औरत है। अच्छा। फ्रॉड, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, लोगों से पैसे लेके उनकी प्रमोशंस ना करना। हुँ, 13 सितंबर को ना मैंने इनको रियाज़ की प्रमोशन दिलवाई थी, 7,000 रियाल दिलवाया था, हुँ, सना प्रोडक्शन के रेफरेंस से ना। हुँ, तो जिसमें इन्होंने उनका इवेंट करने के बाद उम्रा भी करना था इन्होंने। हुँ, लेकिन इन्होंने अमाउंट ले ली, लेकिन ये वहाँ पे गए नहीं। अब आप देखिए, कोई एक इतनी बड़ी प्रोडक्शन कर रहा है, पूरे रियाज़ में होर्डिंग कर रहा है, सारा हुँ, काम कर रहा है, इवेंट रखा है, वहाँ पे आर्टिस्ट नहीं आता, तो उस प्रोडक्शन वाले की क्या रिस्पेक्ट रहती है? हुँ, 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 अब वो मेरे रेफरेंस से अमाउंट गया था। फिर उसके बाद कतर का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि चलो अब मामला तो खराब हो गया, लेकिन उनसे भी 21,000 दिरहम इन्होंने लिया हुँ, मेरे रेफरेंस से। हुँ, और वहां पे भी ये नहीं गई, वीजा टिकट ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हो गया। अब आप मुझे बताएं कि वो ब्रांड, उनकी 24 ब्रांचें हैं वहां पे। हुँ, हुँ। तो तो वो फिर और भी सॉन्ग के पैसे लिए, किसी से कुछ लिए, यानी कि 10 कामों के पैसे पकड़ती थी, 2 काम करती थी, 8 के खा जाती थी। हुँ, तो ये जो बातें तो आप कर रहे हैं, ये जो बातें आप कर रहे हैं, मतलब इनका कोई सबूत है आपके पास कि हाँ, कोई हाँ जी, ट्रांज़ैक्शन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएँ कि आप लोगों का जो अब मतलब अभी अगर अब आज से कोई महीना पहले की हम बात करें, तो क्या आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, जो भी ओपन रिलेशनशिप हाँ था? जी, हाँ जी, हाँ जी, खत्म हो चुका था। ये मैसेजेस वगैरह करती थी, फ़ोन करती थी, मैं अटेंड नहीं करता था। हुँ, फिर ये दुबई आ गई। ठीक है। तो मैं किसी बिज़नेस के सिलसिले में सऊदीया था। हुँ, तो इसने यहाँ पे आके फिर इसने कहीं ड्रिंक की या क्या किया, नशे में इसने रात को मुझे वीडियो बना के भेजा कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मैं हुँ, तुम्हें वायरल कर दूँगी, मंडे की 12 बजे तक आ जाना। हुँ, और मैंने कहा जाओ काम करो। फिर मुझे हरीम शाह ने भी कॉल की। हरीम हुँ, शाह ने मुझे बोला कि एसके आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, आपकी इतनी इज़्ज़त है, तो वो ऐसे-ऐसे कर रही है, तो बेहतर है कि आप उसको मिल लें, सुलह कर लें, ये ना हो कि वो कुछ गलत कर दे। हुँ, मैंने उसकी भी बात फॉरगेट कर दी। फिर हुँ, जब इसने सारा काम कर दिया, तो फिर मुझे इंस्टाग्राम में एक राना इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि एसके भाई, मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ और मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैंने कहा हुँ, क्या बात करनी है? उसने कहा मुझे व्हाट्सएप नंबर दे। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, बात हुई। हुँ, तो इसने, वो राना इब्राहिम जर्मनी में रहते हैं, इसने अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप से उनको वीडियो सेंड की और उनको बोला कि वायरल कर दें। वो इनके जानने वाले थे। हुँ, वो इन्होंने ना मुझे जैसे अब आपको मैं कोई मैसेज करता हूँ तो वो ऊपर मेरा नंबर आता है, नीचे आपकी मेरी चैट आती है ना, हुँ, वो डिटेल हुँ, सारी उन्होंने मुझे भेजी। फिर वो हुँ, वीडियो भेजे, फिर हरीम शाह का भी उनका ऑफिस में कॉन्टैक्ट था, वो हुँ, बताया, फिर संदल का कॉन्टैक्ट था, वो बताया। हुँ, सारे प्रूफ उन्होंने मुझे भेजे, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनी वीडियो बना के मुझे भेजी कि मुझे उन्होंने भेजी है हुँ, वीडियो वायरल करने के लिए मिनाहिल के। मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ आप। ठीक है मैं मुझे। कोई भी हुँ, आपके किसी भी सवाल के जब जवाब दे दूँगा ना, हुँ, वो बगैर प्रूफ के साथ नहीं दूँगा, आपको प्रूफ सेंड करूँगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएँ, इसके 1-2 सवाल हैं, मतलब उसके बाद हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे। मुझे बताएँ, आर यू मैरिड? शादीशुदा हैं आप?
या नहीं? नहीं जी। नहीं, शादीशुदा नहीं है। तो मनाहिल की कभी फैमिली से मुलाकात हुई है आपकी? मनाहिल की फैमिली कितने भाई बहन हैं? क्योंकि मनाहिल इज़ फ्रॉम लाहौर। हाँ जी, नहीं मेरी मुलाकात तो कभी नहीं हुई है। बस इतना मुझे पता है उसकी वालिदा जो है वो एक नर्स है अच्छा। और बेसिकली मिनाहिल क्रिश्चियन है। उसकी माँ भी क्रिश्चियन है और इसका ओरिजिनल फादर वो भी क्रिश्चियन है। ओरिजिनल वो फादर फादर की मतलब? पता नहीं डेथ हो। अच्छा, अच्छा। ये बोलो। ये सेकंड फादर है जो मुस्लिम है। अच्छा, अच्छा। ये जब पासपोर्ट बना है इसने उनके नाम के बनाया मेरे ख्याल से। हुँ। हाँ जी, वैसे ही बेसिक क्रिश्चियन है ये लोग। तो मतलब मनाहिल के कोई बहन-भाई हैं या नहीं? मुझे पता नहीं है इतना। पूछा नहीं इतना आपने? ही पता जितने वो नहीं मैंने पूछा नहीं। कभी नहीं पूछा। अच्छा, मुझे बताएँ कि ये जो सारा सिनेरियो हुआ जिसमें आप कह रहे हैं कि मनाहिल ने वीडियोज़ लीक की हैं। अब जी, एक जी। तरफ हम लोग देखें तो वो जो वीडियोज़ जितनी भी लीक हुई हैं, कुछ 7-8 जी, जी। वीडियोज़ हैं, उनमें से जो मोस्टली वीडियोज़ हैं, उनमें मोबाइल फ़ोन जो है वो आपके हाथ में है। नहीं, मिनाहिल के हाथ में है। 2-3 वीडियो होंगी जो मोबाइल मेरे हाथ में वो उसने मुझे मोबाइल पकड़ाया था, हुँ, ठीक है? हुँ, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर जो वीडियो वो उसने अपने खुद ही और मैं तो ये कहता हूँ कि हुँ, ये साइबर क्राइम में जब उसने एप्लीकेशन दी है, हुँ, तो साइबर क्राइम को चाहिए कि वो उसका मोबाइल ले हुँ, और वो उसकी अपना रिपोर्ट निकाले, पता चल जाएगा वीडियो किसके मोबाइल से बनी है, लीक किसके मोबाइल से, वायरल किसके मोबाइल से हुई है, चैट ईच एंड असल में ना मोबाइल इसलिए नहीं दे रही, मेरा हुँ, मैटर अकेले का नहीं है ना। हुँ, अगर मोबाइल दे दिया तो जितने लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं ना, वो हुँ। आपकी सोच है। मतलब कौन-कौन? वो भी टिकटॉकर्स हैं? बिज़नेसमैन है। हुँ, हाँ जी, अब बात को समझे। हुँ, मुझे उसने इस तरीके से गंदा करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश इस तरीके से गंदा करके उसने बाकियों को अलर्ट कर दिया। बाकियों से अपनी डीलें कर रही होगी। हुँ। बाकी तो परेशान हैं। हुँ। मुझे ये बताएँ कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि टिकटॉकर्स और बिज़नेसमैन और भी हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें मतलब जो सीन हुआ है या जो सारा ये मैटर चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बंदा डिग्रेड हुआ है या सबसे ज़्यादा जिसकी इज़्ज़त ख़राब हुई है, वो मनाहिल है, ठीक है? तो बीइंग अ गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वीडियोज़ क्यों वायरल करोगे? मतलब मकसद, वीडियो वायरल करने का, नहीं उसके ब मुझे आप एक बात बताएँ, हुँ। आपके ख़्याल से रिस्पेक्ट सिर्फ़ औरत ही होती है, बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं? होती है, मतलब रिस्पेक्ट सबकी तो होती है, फिर उसमें रिस्पेक्ट में तो उसमें जेंडर का कोई मैं लेना-देना अच्छा नहीं है। बताएँ मैं क्यों करूँगा? चलें मुझे बताएँ मैं क्यों करूँगा? आपने उधर की तो बात कर दी, मुझे बताएँ मैं क्यों करूँगा? मतलब देखें चलिए ये बताओ। मैं बताती हूँ, जैसे एक सवाल आपके ज़हन में आता है, मनाहिल मलिक 1.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, ठीक है? उसके अलावा फेसबुक की बात कर लें हम या यूट्यूब की बात कर लें या बाकी ऐप्स की बात कर लें, उसके पास मैसिव फॉलोइंग ऑलरेडी है और वो प्रोजेक्ट्स वगैरह कर भी रही है ऑन एंड ऑफ। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपकी बात करें, तो आप मंजर आम पर तब आए हो या लोगों ने आपको तब जानना शुरू किया है जब ये वीडियोज़ वायरल हुई हैं, तो मे बी ये आपकी तरफ से भी पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। नहीं मैडम, मेरी रिस्पेक्ट पूरे यूए में, पूरे यूरोप में जहाँ पे भी है रिस्पेक्टेबल रिस्पेक्ट है। पर मेरी फैमिली बैकग्राउंड जब आप निकालेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। उसका फैमिली बैकग्राउंड निकालेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक बताएं है? आप थोड़ा-सा फैमिली बैकग्राउंड हमें बता दें दोनों का। मेरा अपना तो फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, मैंने आपको बताया राजपूत राणा फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हुँ, ठीक है? मेरा एक कबीला है। हुँ, मैं उनको क्या जवाब दूँगा? हुँ, मैं उनको क्या बताऊँगा? मुझे बताएँ आप ज़रा। मेरे कभी ऐसे चीज़ें आप पूरा मेरा डाटा चेक कर लें, उसमें देखिए मैंने कभी मेरी वर्गल वीडियोज़ वगैरह भी नहीं होंगी, कोई ऐसा कंटेंट वर्गल भी नहीं होगा मेरा कभी भी, हुँ। अच्छा, आपकी एक वीडियो ठीक है? मेरे ख़्याल से कुछ अर्सा पहले मंज़र आम पर आई थी जिसमें आप लड़ाई-वड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते लड़ाई हुए, में कोई लड़ाई करते हुए कोई आपकी एक वीडियो मंज़र आम पर आई थी। नहीं, मेरी तो कोई नहीं आई थी। कोई नहीं आई। अच्छा, लोग ये अगर आपके बारे में जैसे आप कह रहे हैं थोड़ा-सा डिग इन करें, तो अगर थोड़ा-सा डिग इन करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं सामने, उनमें से पहली वो चीज़ें ज़रा क्लियर आउट कर लेते हैं। पहला ये कि लोग कहते हैं कि आपके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारे केसेज़ हैं। इज़ इट ट्रू? 4 केसेज़ हैं मेरे पे हुँ, और वो भी मेरे छोटे भाई पे हैं और हुँ, ततीमे बयान पे मुझे किया हुआ था, लेकिन वो तो उनसे सुलह हो चुकी है, लेन-देन तो सबके होते हैं मैडम। हुँ। मतलब कोई वही चोरी हुँ, देखे ना कोई चोरी, कोई डकैती, खुदा ना खास्ता कोई औरत या लड़कीबाज़ी ऐसी तो केस नहीं है। लेने-देने के गाड़ी केस हैं। चोरी का कोई केस नहीं था? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं तो किया। कौन से केसेज़ थे 4? लेने-देने के केसेज़ हैं।
पेमेंट्स के लेन देन के, प्लॉट के लेन देन के केसेस है। हाँ सही है। जी। अच्छा, अगर हम देखें ये तमाम तर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप उनके साइड की तो बात कर रही हैं, अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो आपने अपनी वीडियो बयान में ये बात भी कही है कि मनाइल के साथ कोई दिमागी मसाइल हैं, मतलब वो साइको है। हाँ, आप पागल है, आपको क्या लगता है? वो आपने जो वीडियो देखे हैं, मतलब जैसे भी आपने देखे हैं, वो धमकी वाले भी और कोई, तो ये कोई एक अक्लमंद बंदा कर सकता है, मतलब जैसे एक बादशाह और इंसान? तो उन वीडियोस में तो आप भी है ना, मतलब आप भी अक्लमंद और बाशऊर नहीं है। नहीं, धमकी वाली अवेजा जो अच्छा। वीडियोस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने तो किसी को धमकी नहीं दी। हम्म। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सब कुछ हो गया, अगर हम इन हाँ जी। वीडियोस की बात करें, क्योंकि दिमाग में वही सवाल बार बार आता है कि अगर मनाहिल ने ये वीडियोस लीक की हैं टू ब्लैकमेल यू, तो वो वीडियोस लीक करेगी जिसमें आप कुछ कर रहे हैं। उन तमाम तर वीडियोस में सिवाय एक दो वीडियोस जो उसने पर्सनल लेवल पर आपको भेज के धमकी दी है, उन दो वीडियोस के अलावा बाकी जितनी भी वीडियोस वायरल हुई हैं वो वीडियोस हैं जिसमें शी इज़ द वन डूइंग ऑल। आप तो कुछ भी नहीं कर देखिए, रहे, तो मतलब अगर वो मनाहिल वीडियो वायरल मैं करेगी तो वो वीडियो मैं वायरल आपको करेगी हाँ जी, जिसमें आप कुछ कर मैं रहे हो। आपको एक बात हाँ जी, हम्म। मोहतरमा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम्म। जब इसने मुझे ये धमकी का वीडियो भेजा था ना, हम्म। तो इसने अपने करीबी दोस्तों को वो वीडियो भेज दिया था, जैसे कि हरीम शाह को, जैसे कि संदल को, जैसे कि राना इब्राहिम को, जैसे कि एक दो और बंदों को। हम्म। हम्म। ठीक है, इसने उनको वीडियो भेज दिया था, हम्म। मुझे भी इसने धमकी का भेज दिया और उन्होंने बाकी भी भेज दिया कि आप इनको वायरल कर दें। हम्म। जब मैंने इसको रात को फिर मैंने फोन किया, मेरी इससे तलक कलामी हुई, तो हम्म। सुबह उठ के इसने शूट पे जाना था, दुबई में ठहरी हुई थी, तो दुबई में उठ के सबसे पहले रेडी होके इसने कान पकड़ के मुझसे माफी मांगी। हम्म। होश में आ गई होगी, हम्म। मुझसे तो इसने माफी मांग ली, लेकिन जिनको इसने वीडियो भेज चुकी थी ना, हम्म। उनको रोकना भूल गए। हम्म। ठीक अच्छा। है, अब इस चीज का एक मेरे पास बहुत सबूत है, क्योंकि जब इसने एप्लीकेशन साइबर क्राइम को दी है ना, हम्म। तो इसने मुझे फोन किया 28 तारीख को। हम्म। वो फोन मैंने रिकॉर्ड कर लिया मैडम हम्म। जी। वो रिकॉर्डिंग आपको मैं भेजता हूँ, उसमें आप सुने वो क्या कह रही है। उसमें असल में इस मोबाइल में जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी आपको दूसरे मोबाइल से सुना देता। उसमें वो स्टेट बोल रही है कि जो होना था हो गया, सॉरी। हम्म। तो असल में ना, वो जो मेरे करीब के 4 दोस्त है ना, हम्म। मैं उनको नोटिस भिजवा रही हूँ कि वो ताकि आगे और मजीद भेजने से रुक जाएं, स्टेट बोल रही है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, कहती है आपकी मेहरबानी, आप मेरे खिलाफ कोई वीडियो मत डालिएगा अपनी आईडी पे। ये 28 तारीख की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं डालता, तुम्हारे पास 2 डेज है, जो तुमने झूठी एप्लीकेशन दी है वो वहां से रिमूव कर ली। अब ये जो अल्फाज मैंने आपको बोले हैं ना, ये फोन बंद करके मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, अब आप देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जैसे आपने बात की ना कि ये तमाम तर चीज़ें, अब मुझे ऐसा लगता है कोई भी सेन, जैसे आप भी बात करें, कोई बाशऊर आदमी, कोई अक्लमंद आदमी इस तरह की चीज़ नहीं करता। तो मुझे बताएं हाँ, कि ऐसे आप लोग किसी किस्म की क्या ड्रग्स पे होते हैं, हाई थे, नहीं, वो हाई थी, ड्रग्स में नहीं क्या? होते, ड्रग्स में नहीं, ड्रग्स तो मैं लेता नहीं हूँ। बात इस तरह है कि जब जरा रिलेशन था, थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी था, स्टार्टिंग था, तो ये मेरे से बाई मिस्टेक हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे ना। हम्म। उस वक्त दिमाग काम नहीं किया, हम्म। उस वक्त बाशऊर नहीं समझे। हम्म। अभी ठोकर लगी है तो इंशाल्लाह बड़ी अकल आई है। हम्म। अच्छा, हाँ तो जी। आपने बाद में डिलीट कराने की कोशिश नहीं की? चलें उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट आपको कहाँ से रियलाइज नहीं हुआ? करवाता मैडम, मुझे बताएं, कहाँ कहाँ से करवाता, मुझे आप बता दें, मैं नहीं, इसको डिलीट कहाँ कहाँ से करवाता, कैसे करवाता। जब आपका रिलेशनशिप था और हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो गया, बाद में जब आपको पता चला, मतलब आपने नेक्स्ट डे रियलाइज़ किया, 2 दिन बाद किया, हफ्ते बाद किया कि नहीं यार ये तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो तब तो आप लोग रिलेशनशिप में थे ना, आप लोग गुड टर्म्स पे थे, तब आप डिलीट करा देते कि मनाइल मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप यार प्लीज़ वीडियोज़ डिलीट कर दो। तो इसने तो मुझे बोला कि इसमें था ही, इसके पास है ही नहीं। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि उनके पास वीडियोज़ नहीं है। हाँ हाँ, इसने तो मुझे बड़ा क्लियर, कई दफा मैंने पूछा था, वो कहती नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर मैंने मोबाइल चेंज कर लिया, पता नहीं सेल कर दिया, क्या कर दिया, वो जैसे बोल रही थी। इसने तो मुझे बोला। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जैसे हम अब ये सारा सिनेरियो अगर हम देख रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, आपने कहा ये ओपन रिलेशनशिप था, अब मनाहिल आपको कह रही थी मुझसे शादी कर लें, तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि वो लॉयल तो थी आपके साथ या नहीं?
देखिए मेरी एक बात सुने, वो लॉयल्टी कैसी, अब मुझे सारी इसी आदतों का तो पता था मुझे, और भी लोगों से रिलेशन थे वो भी आदतों का मुझे पता था, तो मैं कैसे कर सकता था शादी, मुझे बता दें आप। मतलब जैसे डेट कर झूठ रहे थे सच, वैसे शादी फिर कर लेते। झूठे, फिर कुरान पाक की कसम, मिनट बात तो कुरान पाक की कसम झूठी उठा ले, क्योंकि वो भी वीडियो बना के, ये तो उसकी पुरानी आदत है। अच्छा मैडम ये बात है, आप इंटरव्यू कर रही हैं, मैं आपको हम्म। इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी भेजूंगा, क्या आप ये प्रूफ वगैरह और सब कुछ चलाएंगी? एग्जैक्टली हमने आ रहा इंटरव्यू करने का मकसद यही है, और मैंने आपसे पूछा भी है कि जो सारी बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इल्ज़ाम हाँ कोई जी। भी किसी पर लगा सकता है। जो हमें नहीं चाहिए नहीं वो ठीक है, चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं आपने हमें उसका सबूत भी देना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं नहीं, है। मैं तो देखे, मैं आपको बिल्कुल सबूत दूंगा। असल में देखे ना, जैसे पिछले दिनों 2-4 दिन पहले उसने पेड इंटरव्यू की है, हम्म। उस एंकर ने, मेरे पास तो पूरा प्रूफ है कि ये कैसी बात है, रिकॉर्डिंग भी है कि उसने उसको पैसे दिए हैं, और मनाहिल ने पैसे दे पैसे के उसने दिए। इंटरव्यू, यस मिनाहिल की जो बैकअप पे बंदा है, उसने उसको पैसे दिए हैं, पेड इंटरव्यू था। ऐसे तो केजी के बच्चों से सवाल करते हैं, अब आपने देखे ना इंटरव्यू किया ना, पता चल रहा आप इंटरव्यू कर रही हैं, ठीक है, क्या ऐसे सवाल उस इंटरव्यू में उस एंकर ने किए? ये क्या जवाब था, ये जो इंटरव्यू आया था, क्या था इंटरव्यू? मुझे तो समझ नहीं आया, ना उसका सिर था ना उसका पैर था। नहीं, 2-3 चीज़ें हैं ना, जैसे जब वो इंटरव्यू दे रही थी, मनाहिल जब इंटरव्यू दे रही थी तो हमने देखा उसके गले पे कट का निशान था, कोई सनी प्लास लगा हुआ था। जब वो बैठी हुई थी, उन्होंने दरख्वास्त दी अपनी साइबर क्राइम को, एट दैट टाइम भी उनके गले में सनी प्लास लगा हुआ था, और उन्होंने उस इंटरव्यू में भी कहा कि मैंने कोशिश की सुसाइड करने की। तो नहीं उन्होंने नहीं, वो झूठ बोलती है। देखिए आप ना उसको थोड़ा सा ट्रोल कर लें, आप पीछे भी चले जाएं, तो कभी हाथ में गोलियां पकड़ी होंगी, कभी कुछ किया होगा, मैं कभी ये कर रही, ये तो पुरानी बातें हैं मैडम। तो आप लोग मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना आपका ओपन रिलेशनशिप था, प्यार मोहब्बत तो था नहीं, शादी आप लोगों ने करनी नहीं थी, हाँ जी। उसके बावजूद भी आप लोग साथ थे। तो मतलब आप किसी जी के भी जी। साथ विदाउट एनी रीज़न अपने मफाद, आपका कहीं ना कहीं मफाद होता है तो आप साथ होते हो ना, तो फिर आप साथ क्यों थे? मतलब क्या आप काम इस देते थे साथ, उनको? देखिए मेरी बात सुने, साथ को रहते थोड़ी थे हम, वो तो कभी कभी मीटिंग होती, कभी कभी मिलते थे, कि या कभी कोई प्रोजेक्ट होता था तब मिल लेते थे, कुछ साथ रहना, या मैंने उसको अपने साथ 24 घंटे रखा हुआ है, या मैं उसके घर में जाके 24 घंटे रह, ऐसे थोड़ी है। नहीं मतलब साथ, मतलब रिलेशनशिप तो था ना आपका, ओपन रिलेशनशिप ही सही, रिलेशनशिप तो था ना। हाँ तो वो था। तो मतलब क्यों था, मतलब जब आप का कोई, मतलब इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं था, मतलब होता है ना, या तो आप साथ होते हो कि हाँ चलो मुझे देखिए जी, मुझे वो इससे तो किसी बहुत। के साथ भी हो सकता है, रिजल्ट जरूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप का कोई रिजल्ट ही हो, वो तो कईयों के भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है मैडम। हम्म। तो मतलब बस आपने ये है कहा कि कि वो। बस यही है कि रिलेशनशिप, मेरा जरा मंजर आम पे आ गया है, लोगों का भी आया नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि वो मतलब पैसे का लेन देन था, वो पैसे लोगों के खा जाती थी, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? इंसल्ट तो मेरी हो रही है ना, मेरे मेरे बिग स्क्रीन, मेरे प्रोडक्शन हाउस की इंसल्ट हुई ना। नहीं, आपने कुछ किया तो है फिर ऐसा कि आपने कोई ऐसे घर ले दिया हो, ऐसे कोई बंदे गाड़ी ले दी हो, कोई कोई मोबाइल फोन्स ले दिए हों, कोई ट्रिप्स देखिए स्पॉन्सर मेरी कर बात दिया? सुनिए, मैंने मोबाइल फोन भी लेके दिया है, मैंने घर भी लेके दिया है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो मेरे साथ कुछ हो जाए खैर है, लेकिन अगर मेरे बिजनेस की साख खराब हो इसकी वजह से, वो गलत है मैडम। मैंने कुछ दे दिया, मैं कोई क्लेम तो कर ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ नहीं था चाहिए था, ना कोई बात थी। जब मुझे पता चल गया कि है ही चीटिंग फ्रॉड, गंद है, तो मैं पीछे हट गया मैडम। अच्छा तो मुझे सही बात है ना। अच्छा मुझे बताएं, इसके अलावा और कितनी वीडियोस हैं? देखिए जी, 20-25-30 इसने बनाई हुई थी, जब मिले थे, मिलते जुलते रहते थे। अब क्या इसने भेजी है क्या नहीं भेजी, मुझे कुछ पता नहीं, मतलब या आप। डिलीट की है या नहीं की है, कोई पता नहीं है। अच्छा, तो इन सब वीडियोस के वायरल होने के बाद उन्होंने मतलब मनाहिल ने आपसे कांटेक्ट किया, हम्म। सुलह सफाई की, आप लोगों की सुलह सफाई के चांसेस हैं, हो गई है, उसके बारे में बताओ। नहीं, वो चक्कर दे रही है, वो जो उनके साथ दोगले लोग हैं ना, कौन वो लोग ऐसे हैं? मामलात को सीधा होने, वो है कोई बंदा, मैं उसका नाम नहीं भी लूंगा, ठीक अभी है। मैं चांस दूंगा उसको, लेकिन मिनाहिल की रिकॉर्डिंग मैं आपको जरूर भेजूंगा, जो 28 तारीख को ये एप्लीकेशन देने के बाद उसने मुझसे रब्ता किया है, वो रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा।
तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सच्चाई लगे तो चला देना। नहीं नहीं, आप जो भी बात कर रहे हैं, अगर इसका एविडेंस है आपके पास तो हम ज़रूर चलाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप बात करें हरीम शाह की बात कर रहे हैं, संदल खटक की बात कर रहे हैं, एक दो लोगों की और बात कर रहे हैं, आपका टिकटॉक फर्टिनिटी की अगर हम बात करें कि कुछ और लोगों ने कांटेक्ट किया आपसे कि हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी ये हुआ है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो मतलब कौन कौन है जिनका नहीं नुकसान? मैडम, मैं किसी को एक्सपोज नहीं करूंगा, मैं अपनी फाइट कर रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आपने जो दावा किया हुआ है हित्तक इज्जत का, हाँ जी। तो वो आपने जो केस किया हुआ है उन पर, तो उसका वो सामना आप करेंगे चार आके 4 नवंबर को? हाँ हाँ जी, 4 नवंबर की उसकी पेशी है, वो जाएगी। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने वकीलों की दी हुई है, मतलब वो आप खुद करेंगे पेश इंशाल्लाह। नहीं होंगे? नहीं मैडम, अभी तो नहीं होंगे, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं हो जाऊंगा पेश, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, मनाहिल के पेरेंट्स में से किसी ने आपसे रब्ता किया है? नहीं मैडम। नहीं किया रब्ता। अब ये मुझे बताएं कि जैसे ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं, तमाम तर चीज़ें हुई हैं, आपका किसी भी किस्म का किसी भी इंसान से कोई भी रिलेशन हो, आपको लगता है कि इस तरह वीडियोस बनाना, चले वायरल करना भेजना दैट इज़ समथिंग एल्स, वीडियो बनाना मतलब इखलाकी तौर पर आपको लगता है ये सही है? नहीं, बहुत गलत हरकत है, बहुत तो बड़ी मिस्टेक है। आपको अंदाज़ा हुआ है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, या आपसे हो गया है? आपकी सोच है, जितना मुझे अंदाजा हुआ है और जितना मुझे एहसास हुआ है। आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा है? मैं उनसे रब्ता नहीं कर रहा। आप इस वक्त कहाँ हैं? दुबई में, सऊदीया में? सऊदीया में भी, तो सऊदीया में कल जाऊंगा दुबई। तो आपका किसी से रब्ता नहीं हुआ अपने पेरेंट्स में से, भाई बहन? फोन मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं भी रब्ता नहीं कर रहा। मैं जरा इस साइड पे लगा हुआ, बिजनेस भी काफी खराब हुआ पड़ा है, बिजनेस पे भी नहीं ध्यान दे पा रहा। अच्छा मुझे लास्ट में बताइएगा कि अगर ऐसे साहब खुदा ना ख्वास्ता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब मंजर आम पर आती है, लड़का और लड़की हो दोनों की इज्जत है दाव पर लगती है, और आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, खुदा ना ख्वास्ता मनाहिल कुछ ऐसा करती है, तो फिर आपको लगता नहीं है कि ये फिर वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी जिम्मेदारी सारी की सारी आपके सर पर होगी, कि ये मतलब आप बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पाए? अब मैं क्या करता मैडम, मुझे बताएं। अब जबरदस्ती तो किसी के साथ रिलेशन रखा नहीं जा सकता। क्या करूं, मुझे बताएं आप। नहीं तो मतलब मेरी तो इतनी मिस्टेक है कि मैंने वीडियो बनाई है, गलती की है। ये भी मिस्टेक है कि चीटर औरत के साथ मैंने ताल्लुक रखा, ठीक है। मिस्टेक तो हुई। अच्छा मुझे ना एक इख्तलाफ है इसके साथ आपसे, मतलब इख्तलाफात तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा है कि मैंने आपकी सबसे पहली वीडियो देखी जिसमें आपने स्टार्ट की, मतलब आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें आपने कहा था कि वो घटिया है, वो ये सस्ती औरत। और बिल्कुल आपको लगता बिल्कुल। नहीं है किसी भी औरत के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो किसी औरत को इस तरह के एक बंदे के साथ रिलेशन है, ट्रस्ट किया, उसका वीडियो वायरल करना वो अच्छी आदत है, वो अच्छा काम है। नहीं तो आपको जब पता चला था, पहली दफ़ा पता चला था, आपको लगता नहीं तभी ख़त्म कर देना चाहिए था? पहली दफा कब? आई डोंट नो, आपको पता चला होगा ना पहली दफ़ा। वायरल जब हुआ? नहीं, जब आप रिलेशनशिप में थे और आपको पता चला कि शी इज़ नॉट योर टाइप, आपने तब क्यों नहीं नहीं रिलेशन? नहीं, उस वक्त नहीं मैडम, उस वक्त नहीं पता चला। ये तो कोई, आप लगा लें कोई, जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो कोई 4-5 महीने बाद जाके बातों का पता चला। कोई हर घंटे बाद थोड़ी अपना कोई बिजनेस डील आ रही थी या प्रमोशन आ रही थी, आहिस्ता से पता चलता है इंसान को। तो आपसे अब वो कई कई सारे लोग हैं जिनके साथ चीटिंग फ्रॉड किए, वो बेचारे आगे हो ही नहीं रहे। अब मैं तो चलो गंदा हो गया, बदनाम हो गया, तो इसलिए मैं फ्रंट होकर अब कर रहा हूँ। अगर मिनाइल सच्ची है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो जैसे मैं कॉन्फिडेंट प्रूफ के साथ सबको बात कर रहा हूँ, हर छोटे बड़े चैनल से बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इल्तिजा आप लोगों के थ्रू अपनी पहुंचा रहा हूँ, तो वो भी आए ना। पेड इंटरव्यू क्यों कर रही है? वो सबको इंटरव्यू दे, अपनी सच्चाई का सबूत दे, मैं भी तो दे रहा हूँ। अच्छा आपको लगता नहीं है इसके साथ कि आजकल जैसे हम नॉर्मली रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहे होते हैं, अभी आप मनाहिल की भी बात कर रहे हैं, तो मनाहिल ने तो मैंने देखा उन्होंने तो लगा दिया है कि वो सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ रही हैं, और वो दोबारा कभी मतलब शी डजंट वांट टू फेस द वर्ल्ड। उन्होंने कहा ठीक है ओके, मैं अब दोबारा सोशल मीडिया पर नहीं आऊँगी। चले आप देख लेना, 3-4 महीने में फिर नजर आ जाएगी, क्या हो गया आप। ठीक है
ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके साहब, आप ने जो है वो तमाम तर सवालात के जवाबात दिए हैं, बहुत शुक्रिया। और बाकी तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी नॉर्मली कह भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगला इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आपकी तरबियत शो नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह से निकलने वाला अल्फाज, आपकी करने वाली हर एक्टिविटी ये साबित करती है कि क्या किस तरीके से आप जो है वो बड़े हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन में पेरेंट्स को या उन तमाम तर लोगों को ब्लेम मैं इसलिए पर्सनली नहीं करती हूँ बिकॉज उनका कोई लेन देन नहीं होता, कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाता जिसकी वजह से उनको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़े। सोशल मीडिया पर फैलती भी बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिनकी रोकथाम मुमकिन है। मतलब लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उनकी इज्जत, और अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में होती है। किसी भी वीक मोमेंट में आके किसी के भी 4 पैसे देकर या XYZ कोई भी चीज़ देकर आप फिसलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात का नुकसान करते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। मैं हूँ शाइस्ता रज़ा, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।